खामोश गहरी शामें, धुंधले मनाजिर, रात की तारीकी और बादलों में छुपे हुए चांद के साथ एक कप चाय। सर्दी की ठंडी शामों में बैठकर पीने का मज़ा ही कुछ और है। सर्दी के दिनों में ना तो घर का काम करने को दिल चाहता है, ना ऑफिस जाने को दिल चाहता है और ना ही दिल चाहता है कि कोई हमें छेड़े। लेकिन एवरीडे लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए काम तो करने पड़ते हैं। हम अपने एवरीडे लाइफ को किस तरह से सर्दी के दिनों में मेंटेन रख सकते हैं, आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में कुछ मिले जुले क्लिप्स शेयर करने के साथ एक विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूंगी और आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूं जो विंटर में आपका घर एंड ऑफिस दोनों को मेंटेन रखने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। मैं अपनी एवरीडे लाइफ में इन सभी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने घर एंड ऑफिस को एफिशिएंटली मेंटेन रखने में बहुत हद तक कामयाब रहती हूँ। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जैसे ही सूरज की तपिश कम होने लगती है और आसमान का रंग बदलने लगता है, बारिशें ज़्यादा होने लगती हैं और हवाओं में ठंडक की हुंदकी महसूस होने लगती है, तो मैं अपनी समर रूटीन से अपनी विंटर रूटीन में आने लगती हूँ। अपने घर, ऑफिस, अपने बच्चों की रूटीन, अपनी फैमिली की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा सकूँ, अपने टाइम टेबल और अपने प्लान्स को चेंज करती हूँ। सर्दी के दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सर्दी की रातें लंबी होती हैं, इसलिए उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम रात को कंप्लीट करती हूँ। अगर हम एवरी नाइट किचन क्लोजिंग शिफ्ट के टाइम अपने किचन में सिर्फ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड करें तो बिलीव मी, आने वाला दिन हमारे लिए बहुत आसान रहता है। आप चाहे वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ हैं, अपने घर के कामों में अपनी फैमिली मेंबर्स को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें, अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। इससे एक तो आपके बच्चे सीखेंगे और आपकी गैर मौजूदगी में वो अपने काम खुद से कर सकेंगे, और दूसरे नंबर पर आप पर भी बहुत ज़्यादा काम का दबाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में हर रोज़ सुबह ऑमलेट बनता है और ऑमलेट में स्प्रिंग ऑनियन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वीकली स्प्रिंग ऑनियन कट करके वॉश करके उसे ड्राई करके मैं फ्रीज कर देती हूँ। आज मेरे पास वक्त की कमी थी और मेरी बेटी ने मुझे हेल्प कर दी, और यहाँ पर जितनी देर तक मेरी बेटी ये काम कर रही थी, मैं एक और काम खोलकर उसे कंप्लीट कर चुकी थी। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के लाइफस्टाइल को भी बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक फुल टाइम हाउसवाइफ हैं और आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी घर से लंच लेकर जाते हैं, तो आप हमेशा रात के वक्त उसकी तैयारी करके रखा करें और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाकर जाना है फैमिली मेंबर्स ने, उसके बारे में भी पहले से प्लान किया करें। इससे आपके लिए ही आसानी होगी। और अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं और आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही घर से बाहर निकलती हैं और आपको अपने लिए भी और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, आपके हस्बैंड भी जॉब पर जाते हैं, आप भी जॉब करती हैं, तो आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आप रात के वक्त सब कुछ प्रेप करके रखा करें। आपके बच्चों ने और आपने ब्रेकफास्ट क्या करना है, आपने लंच में क्या लेकर जाना है, और वापस आने के बाद आपने डिनर में क्या बनाना है, ये भी हमेशा पहले से प्लान किया करें। मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन हूँ। मैं हमेशा रात के वक्त अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का प्लान करके रखती हूँ। मुझे मालूम होता है कि मेरी फैमिली ने और मैंने सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, हम सब ने लंच में क्या लेकर जाना है, और जब हमने वापस आना है तो डिनर क्या बनाना है। मैं ज़्यादातर मील प्रेप वीकेंड पर करके रखती हूँ। मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर भी किया है। अगर आप वीकेंड मील प्रेप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाएगी। कुछ दालें बॉयल करके रख लिया करें, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो एवरीडे यूज़ होती हैं उन्हें वॉश करके कट करके फ्रीज कर लिया करें, कुछ करी पेस्ट बना के रख लिया करें, ताकि जब भी आपको खाना बनाना हो तो आपको एकदम से ऑनियन, गार्लिक, जिंजर वगैरह वाला झंझट ना करना पड़े, बल्कि करी पेस्ट का सिर्फ एक ब्लॉक निकालकर आप आसानी उसमें कोई भी दाल, सब्जी या चिकन वगैरह आप बना सकती हैं। और अगर आपके वीकली मेन्यू में वीक डेज में आपने चिकन या मीट वगैरह बनाना है तो पहले से मीट को बॉईल करके उसी के पानी के साथ फ्रीज कर लिया करें, और जब आप सुबह जॉब के लिए निकलती हैं तो उस मीट को फ्रीजर से निकाल के किसी बोल में रख
रख के आप सिंक में रख जाया करें, ताकि जब आप वापस आएँ तो वो पकाने के लिए रेडी हो। और हमेशा कोशिश किया करें कि चिकन एंड मीट को लाकर फ़ौरन से साफ़ करके उसे वॉश करके पैकेट्स में रख के फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि आपको अगर जल्दी में खाना बनाना है तो सिर्फ एक पैकेट निकाल कर आप जल्दी से खाना बना सकें। किचन में नेक्स्ट डे प्रेप के बाद आप अपने लिविंग एरियाज में सिर्फ 5 मिनट ही सही लेकिन ज़रूर लगाया करें। आप हल्की सी नज़र दोहरा लिया करें। अगर आपका घर थोड़ा सा लगता है कि बिखरा है तो उसको समेट लिया करें। थोड़ा सा जब आप रात के वक्त टाइडी करेंगी तो बिलीव मी, आप सुबह जब उठकर उन रूम्स में एंटर होंगी तो आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। कुछ भी बिखरा नहीं होगा। सब चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होंगी तो आपका काम करने के लिए भी आपको आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो स्कूल जाते हैं तो उनके यूनिफॉर्म्स पर एक नज़र दोहरा लिया करें। और अगर आप जॉब करती हैं तो अपना आउटफिट, अपना बैग, अपने शूज़, इन चीज़ों को रात को रेडी करके रखा करें, ताकि सुबह के वक्त जो वो भागम भाग मची होती है वो ना हो। और अगर आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं तो आप अपने हस्बैंड की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप खुद से देख रही हैं तो उनकी चीज़ों पर भी एक नज़र दोहरा लिया करें। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को ना सिर्फ अपने घर के कामों में बल्कि उनके कामों में भी इन्वॉल्व किया करें, ताकि वो अपने काम खुद से किया करें। चाहे बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं, ज़रूर उनको उनके कामों में इन्वॉल्व किया करें। सर्दी में ज़्यादातर कोशिश किया करें न्यूट्रिशियस फूड इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे फूड जो आपकी बॉडी को वार्म रहने में आपकी हेल्प करें। जब आप खाएंगे अच्छा तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होगी कि आप अपनी फैमिली, अपने घर एंड ऑफिस को अच्छे से मेंटेन कर सकेंगी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ज़्यादातर लोग सर्दी के दिनों में पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगती। हालांकि ये करना बिल्कुल गलत है। जितनी समर में हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है उतनी ही विंटर में भी ज़रूरत होती है, इसलिए पानी का इस्तेमाल कम मत किया करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें। जब आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो बिलीव मी, आप अपने कामों में बहुत हद तक एक्टिव रहेंगी। इसके अलावा मैं बात करूंगी जो सर्दी के दिनों में ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। क्या काम करें? अगर हम उठते हैं तो सर्दी, कहीं पर बैठते हैं तो सर्दी, कहीं बाहर जाते हैं तो सर्दी लगती है, और अगर बारिश आ जाए तो बस सर्दी ही सर्दी दिखाई देती है। देखिए, मैं यहाँ यूके में रहती हूँ। यहाँ ना सिर्फ बारिशें बल्कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होती है। यहाँ मौसम कोई भी हो, यहाँ सभी जॉब्स पर भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल्स भी बाकायदगी से छोड़ना पड़ता है, और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम हम नॉर्मल ही करते हैं। ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद हमें सर्दी महसूस क्यों नहीं होती? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आज मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने कभी भी सर्दी को महसूस नहीं किया। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब आप पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, आपने कभी भी भूख को महसूस नहीं किया होता, तो 12 से 14 घंटे तक बगैर खाए और बगैर पिए आप आराम से सब्र करके रहते हैं, क्योंकि आपके जहन में ये बात बनी रहती है कि आपने रोज़ा रखा है और इन बिटवीन आपने कोई भी चीज़ नहीं खानी। जब अफ्तार टाइम होगा तभी आप कुछ खा सकेंगे, और अल्लाह पाक की तरफ से सब्र भी होता है और भूख भी नहीं लगती। इसी तरह से हर एक चीज़ जिसे हम जितना ज़्यादा महसूस करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा हम पर हावी होती है, चाहे वो भूख हो, चाहे वो गम हो, खुशी हो, थकावट हो, या हमारे अंदर आने वाली सुस्ती हो। हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते हैं तो वो हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब आप वीकेंड पर कपड़े वॉश करते हैं, अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो देखिए कितने सारे कपड़े होते हैं, हम एक ही रो में फ़ौरन से वॉश कर लेते हैं, और कपड़े वॉश करते हमारे कपड़े भी गीले होते हैं, हम पानी में हाथ भी बार बार डाल रहे होते हैं, और ठंडे कपड़ों को हम उठा भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि हम सर्दी को महसूस कर नहीं रहे होते। या जब हम घर के दूसरे कामों में मगन होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी बॉडी गर्म है और हम आराम से अपने घर के सारे काम कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप उसी वक्त महसूस करने लगेंगे कि हमें सर्दी लग रही है तो आपसे घर का कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए फील कम किया करें, और अपने कामों को करते वक्त ज़्यादातर ये मत सोचा करें कि सर्दी लग रही है। आप बस जैसे एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल वेदर में आप काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही किया करें। सिर्फ एक एहतियात रखिए कि सॉक्स वगैरह पहन लिया करें, अपने कपड़ों की लेयर को डबल कर लिया करें ताकि ठंड ना लग जाए। लेकिन अगर आप महसूस करेंगी तो आप कभी भी अपने कामों को वक्त से कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। और विंटर में आप कोशिश किया करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के वक्त या दिन को कंप्लीट कर लिया करें, ताकि रात को ज़्यादा काम ना हो और आपको ज़्यादा देर तक किचन में ना खड़ा रहना पड़े। क्योंकि जब आपके सारे काम आप वक्त से कंप्लीट कर लेंगी तो रात को अपने किचन और अपने घर के कामों से जल्दी फारग होके अपनी इबादत को कंप्लीट कर सकेंगी।
बिलीव मी, जो सुकून से इबादत करने में मज़ा है वो किसी चीज़ में भी नहीं। और रात को ईशा की नमाज के बाद सर्दियों में स्पेशली काफ़ी खामोशी भी होती है, उस वक्त आप आराम से बैठकर अज़कार भी कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। अपने बच्चों के साथ अगर बैठकर टीवी देखना चाहें तो टीवी देख सकती हैं, या अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, या अपने बच्चों के साथ अगर आप स्टोरी रीड करना पसंद करती हैं तो स्टोरी रीड कीजिए। अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर किया करें। एक कप ऑफ कॉफ़ी या टी बना लीजिए, अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, टीवी देखते हैं तो टीवी देख लीजिए। या अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो अपने टी और कॉफ़ी के साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बिलीव मी, सर्दियों की इन ठंडी रातों में एक कोजी माहौल बनाकर जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगी या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगी तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी फ्रेश रहेंगी। और आप जब ज़हनी सुकून में रहेंगी तो आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चल सकेंगी। ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ। सर्दी को सर्दी के लिहाज से महसूस मत कीजिए, लेकिन सर्दी को इंजॉयमेंट के लिहाज से महसूस कीजिए। बिलीव मी, आपको सर्दी अच्छी लगने लगेगी। आज के व्लॉग में कोई टॉपिक तो मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन विंटर में मैं खुद किस तरह से अपने विंटर को एंजॉय करती हूँ ये आपसे मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। यहाँ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। चेंज करते हैं तो अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को, जिनकी वजह से हम एवरीडे लाइफ में किए जाने वाले कामों को आसान बना सकें। इसी के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर, लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं शेयर करती चलूँ कि ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मैंने खाड़ी से ऑर्डर किया था और ये 2 पीस ड्रेस है और इसकी सिंपल सी डिज़ाइनिंग बहुत सारी सिस्टर्स की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको और ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है और विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको देखनी है तो मेरे आने वाले व्लॉग्स में ऑलमोस्ट हर व्लॉग में आपको इंशाल्लाह एक ड्रेस डिज़ाइनिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।